आज अच्छी लग रही है ना, आज बोलेंगे पति हाँ ऐसा रहा करो रोज। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी हो चुकी है आज अर्ली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं 3:50। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई। आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। इसलिए हम लोग टाइम से निकलेंगे ताकि होपफुली हम वहाँ पे आरती देख पाएँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये है मेरे पतिदेव में, और मेरे इन लॉज जो हैं वो वहाँ रेडी हो रहे हैं। शाविल भी रेडी है। अभी हम कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। चलें, जरा मम्मी पापा को देख के आओ वो रेडी हुए कि नहीं। ओके बॉस। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे। और 4 बजे हम लोग घर से निकल गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और रास्ते में हमने यहाँ अपना फ्यूल भरवाना था गाड़ी में, तो बस वही उसी के लिए रुके थे। और कुछ देर बाद उजाला हो गया था, क्योंकि हम लोग निकले थे 4 बजे, तब अंधेरा था। यहाँ शार्विल जो है वो सो रहा है, और शार्विल की दादी भी सो रही हैं। सिर्फ मैं जग रहे थे और पापा भी जग रहे थे। और ये हम लोग वृंदावन पहुँच गए हैं। ये है यमुना नदी जो कि वहाँ पर है। बहुत ही प्यारा व्यू था, पूरे रास्ते सिर्फ बादल ही बादल थे। बहुत अच्छा मौसम था। वृंदावन पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की। मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे पेड पार्किंग के जगह मिल जाएंगी, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। कोई ना कोई दिख ही जाएगा आपको कि यहाँ आप पार्क कर लो। और फिर हम लोग गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। प्रसाद लिया, फूल माला ली। भीड़ था जबकि हम लोग वीकडेज़ में गए थे, लेकिन कहते हैं कि वीकेंड में तो बहुत भीड़ होती है, कुछ लोगों को तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए बांके बिहारी जी के मंदिर। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, बाहर का व्यू। और ये है अंदर के नज़ारे। हमने दर्शन कर लिए। ये यहाँ पर भीड़ थी, जो लोग एजेड लोग हैं उनको दिक्कत होगी थोड़ी, बाकी तो अच्छा था। और मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ, मुझे दोबारा अंदर से दर्शन करने के मन किए कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं बाहर गई पहली बार दर्शन करने के बाद, और फिर मैं दोबारा लौट के आई, और मुझे दोबारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, तब भीड़ भी नहीं थी। और यहाँ वापस आने के बाद हमने ये राधे राधे का टीका लगवाया। मुझे बहुत पसंद है ये। पहले हम नहीं लगवा पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। सोचा कि पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ये लगवा लेंगे। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग अब वापस आ रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे जो और भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने हैं। तो भीड़ बहुत थी, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। मेरे पति मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, कहीं मैं खो ना जाऊँ, छोटी सी हूँ। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल, कमल की माला, तुलसी जी की माला, मिठाइयाँ। यहाँ पेड़े बहुत फेमस हैं और ठाकुर जी को वही भोग लगता है। यहाँ पे हर दुकान पे पेड़े, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, मतलब गली में सिर्फ यही मिल रहे थे। मुझे फूल बहुत पसंद है। जब भी मैं देखती हूँ ना इन्हें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कितने ही प्यारे प्यारे फूल हैं। यहाँ तुलसी जी की माला मिल रही है। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी थी। यहाँ पे एक जगह है रॉयल भारती रेस्टोरेंट। फिर हम लोग यहाँ पर गए और हमने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ते में हमने मंगाई थी, क्योंकि यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो हमने कचौड़ी मंगाई और ढोकला मंगाया, और 2 मीठी लस्सी और 2 नमकीन लस्सी मंगाई। सबने पहले अच्छे से नाश्ता किया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि पहले हम दर्शन कर लेंगे बांके बिहारी जी के, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। यहाँ नाश्ता फिनिश करने के बाद हम लोग गए राधा वल्लभ जी के मंदिर। ये वो मंदिर है जो कि मुगल्स के टाइम में बनवाया गया था। ये वो मंदिर है, और ये है राधा वल्लभ जी का मंदिर। यहाँ तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। देख के आँखों को आनंद आ गया। और यहाँ भीड़ नहीं थी, यहाँ भीड़ कम थी, तो बहुत आराम से दर्शन हो गए। मेरे पति वहाँ हैं, गए हैं शार्विल को स्पेशल वाले दर्शन कराने। ये है राधा वल्लभ जी प्यारे से। हमने दर्शन किए और फिर हम लोग वहाँ से
निकल गए हैं जहाँ हमने पार्किंग में लगाया था। फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना था, हम लोग जा रहे थे कहीं और, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन का टाइम था। सो हमने सोचा कि जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो कर लें, नेक्स्ट टाइम तो हमें ज़रूर ही आना है, तो बाकी चीज़ें उस टाइम कवर कर लेंगे। फिर हम लोग आए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। संगमरमर से बना हुआ है ये, मार्बल से। और यहाँ पर बीच बीच में जगहों पे अलग अलग कृष्ण भगवान की जो भी लीलाएं उन्होंने की थी वो सब यहाँ पर दिखाई हुई हैं। एक तरफ गोवर्धन पर्वत का है, एक तरफ वो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके उन्होंने चारों तरफ कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, जो यहाँ पे देखते हैं ना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब यही लोग देखने ही आते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है वो। यहाँ पे गाय बनाई हुई हैं, हिरण बनाए हुए हैं, यहाँ राधा रानी जी हैं, उनकी सखियाँ हैं। सो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। ये कृष्ण भगवान है अपने दोस्तों के साथ, मित्रगणों के साथ, और ये है कृष्णा जी अर्जुन के साथ रथ पे। और ये है प्रेम मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ठाकुर जी चाहेंगे तो मुझे हमेशा बुलाएंगे वो अपने दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे इन लॉज को। और अब हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर दर्शन करने, राधा रानी के और कृष्णा जी के। यहाँ भी बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया हुआ है, मार्बल का बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और शार्विल यहाँ भगवान को प्रणाम कर रहा है। उसको किसी ने सिखाया नहीं था कैसे करना है, उसने खुद से ही किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और ये हैं हमारे राधा रानी और हमारे कृष्णा जी। और फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद, क्योंकि बीच में थोड़ी सी धूप आ गई थी और हम लोग को थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो हम लोगों ने यहीं प्रेम मंदिर में ही थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट किया। और फिर हम लोग अब आगे जाएंगे जहाँ हमें दर्शन करना है। ये है मैं और मेरे पतिदेव। यहाँ पे भजन बज रहा था कुछ, तो वो एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोगों ने बाहर की जो चीज़ें रह गई थी वो देखी। गोवर्धन पर्वत, यहाँ पर झूले पे कृष्णा जी और राधा रानी हैं। प्रेम मंदिर हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ दोनों बाप बेटे जो हैं वो खेल रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए मथुरा के लिए। यहाँ पे वृंदावन में हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर करेंगे। फिर रास्ते में हमने शाविल के लिए बनाना लिया, उसे भूख लगी थी। मथुरा पहुँचने के बाद हम लोगों ने कार पार्किंग में लगाई, क्योंकि हम लोग जा रहे थे विश्राम घाट, वहाँ पर कार नहीं जा सकती थी, तो हमने किया ई रिक्शा और हम लोग पहुँच गए विश्राम घाट। मुझे घाट, नदियाँ, ये सब बहुत पसंद है। सो यहाँ पे बोट भी थी, सो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, एकदम सुकून था बहुत यहाँ पर। इस घाट पे नाव वाले ने हमें 12 चीज़ें दिखाई थी, मुझे याद भी नहीं आ रही अभी क्या क्या है, अलग अलग चीज़ें दिखाई थी उसने। ऋषि व्यास जी का और बहुत सारी चीज़ें, कंस का महल, ऐसे ऐसे करके उसने हमें 12 चीज़ें दिखाई थी। सो हम यहाँ पे एक एक करके बोट में चढ़ गए और हम लोगों ने फिर अपना बोटिंग स्टार्ट किया। 2 तरह की बोट थी, एक जो वो मैनुअल होती है और एक होती है इंजन वाली, मोटर वाली। सो हम लोग मोटर वाली में बैठे थे। शाविल और मैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। शाविल बीच में रोने लगा क्योंकि उसको पानी चाहिए था, उसे पानी छूना था, और बोट और पानी के बीच में गैप ज़्यादा था तो उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। सो यहाँ वो रो रहा है कि उसे पानी छूना है। सो मैं यहाँ उसको थोड़ा थोड़ा पानी उसके हाथ पे डाल रही हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। फिर वो कुछ देर बाद वो शांत हो गया और हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। ये है कंस का महल, जो बोट करा रहे हैं भैया, हमें बोटिंग करवा रहे हैं, उन्होंने हमें दिखाया कंस का महल है। ऐसे ऐसे करके उसने हमें 12 चीज़ें दिखाई थी, बहुत अच्छा लगा बोटिंग करके। फिर हम लोग आए वापस, रिक्शा किया और हम अब जा रहे हैं अपनी पार्किंग के पास जहाँ हमारी पार्किंग थी उधर। ये है मम्मी पापा, उनका रिक्शा आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। फिर हमें भूख लगी थी
सो हम फिर गए कुछ खाने। यहाँ पर हमने खाया मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा और ये नूडल्स। वो खाने के बाद फिर हम लोग गए कृष्ण जन्मभूमि देखने। वहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। सो ये बाहर जो है ना, ये एंट्री वाला, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री गेट या जो भी बोलते हैं, ये वो बन रहा था अभी। सो मैंने बस ये इतना शूट किया। और अंदर जो है वो एक मार्केट स्टार्ट हो जाती है अलग अलग चीज़ों की। लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, जैसे टॉयज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कृष्णा जी के कपड़े, मिठाइयाँ, और वो गले में लॉकेट पहनते हैं वो, ऐसे करके ये ना उस लाइन में पूरी बाज़ार लगी हुई थी जहाँ से गेट बन रहा था। और ये है कृष्ण जन्मभूमि जो मंदिर है उसका मेन गेट। क्योंकि इसके बाद कैमरा अलाउ नहीं था, हमने दर्शन किए और अब हम लोग के घर जाने का टाइम आ गया था। यहाँ शावर मेरी गोद में है, वो बनाना खा रहा है और हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। बस इतने फॉर्चुनेट थे हम लोग कि हम मतलब मौसम था, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो आते और जाते वक्त पूरे टाइम जो है ना, मौसम जो है ना बहुत अच्छा रहा। तो हमें दर्शन करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई। गर्मी इतनी नहीं लग रही थी, बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, तो मौसम बहुत ही औसम हो रखा था। और मैंने ये हरी हरी चूड़ियाँ पहनी हैं जो मैं थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ। मतलब इट वॉज़ अ ब्लेस्ड डे। फिर हमने एक जगह बीच में रोका थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उदय को नींद आ रही थी। सो उदय ने कहा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। बट ये शार्विल जो है, उसको गाड़ी चलाने का आजकल बहुत ये लगा रहता है कि मैं चलाऊँगा, तो वो आगे पहुँच गया और वो डिस्टर्ब करने लगा। फिर उदय ने बोला इसको पकड़ो ज़रा, मैं तब तक अपना भुट्टा एंजॉय कर लेता हूँ। रास्ते में एक जगह भुट्टा मिल रहा था, सो हम लोगों ने वो भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बारिश हो रही थी उस वक्त, तो मौसम बहुत अच्छा था, तो ऐसे में भुट्टा वगैरह खाने का बहुत मन करता है। तो हमने सबके लिए भुट्टा लिया, सबने भुट्टा खाया। खान साहब का स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का स्वागत है। मनीषा कुमार राजनीतिक विश्लेषक। हम पहुँच गए हैं, बहुत दिन नहीं आई है, बहुत दिन ही। घर के पास ही हमारे बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने किया डिनर। सबको भूख लगी थी, सब बहुत थक गए थे। सो सब यहाँ अपना अपना ऑर्डर करके मनपसंद चीज़ें वो लोग खा रहे हैं, और मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये मेरा वृंदावन और मथुरा का छोटा सा टूर अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।